की जो मेमार फाउंडेशन तंजीम है उसकी जानिब से हम लोगों ने बीएमसी के गरीब बच्चों के लिए किताबों का जो तोहफा दे रहे हैं। मैं इंफरादी तौर मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन उन लोगों की जो काविशें हैं उर्दू अदब के ताल्लुक से मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। और इस तंजीम में और जो किताब देने में जो मुखर्रर हजरात हैं जिन्होंने भी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, और खासतौर से हमारे कैसे खालिद सर और ये सर जी और पासवान यादव, इन लोगों का मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। वाकई में इन लोगों ने बच्चों के लिए काबिल तारीफ काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो मेरे पास एक नमूना है आज मेरी स्कूल के लिए। मैं बीएमसी में शिवल नगर गोल्डी के स्कूल नंबर 9 से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी स्कूल के लिए उन लोगों ने एक तोहफा दिया है, इसमें कम से कम 50 किताबें हैं। ये बच्चों के लिए वाकई बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आबिद सर का भी, उनकी तंजीम करना और सर का भी भिवंडी कहना है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब ढाबा, हाँ भिवंडी बाईपास पे नवाब ढाबा जो है इसके ओनर है, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। भिवंडी वाकई में पसमानदा इलाका है जहाँ पर गरीब बच्चे रहते हैं, उन तक किताबें पहुंचेगी तो बहुत अच्छा होगा। पासवान अदब ने हमको 40,000 डोनेशन दिया। पासवान अदब के जरिए हमारी एहतिशाम भाई से मुलाकात हुई जो कि भिवंडी में नवाब ढाबा इसके अंदर है, उन्होंने भी इसमें हमें 10,000 का डोनेशन दिया। इस तरह से हमने कुल मिला के 80,000 से 1 लाख रुपए करीब करीब की किताबें इस मेले से खरीदी है, जिसकी तकसीम हम भिवंडी के ऑल म्यूनिसिपल स्कूल्स में करने वाले हैं। ये मोबाइल का दौर है, हर बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, और अगर इसमें कहीं भी इस तरह इतना बड़ा खूबसूरत मेला जिसमें इतनी सारी तादाद लोगों की आई हुई है, मेला लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह क्राउड आना ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से अगर किताबें जाएंगी यहाँ से तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तालीम तो इंसान के अंदर आएगी। मैं खुश हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ इनका, इन्होंने हमें याद किया, दानिश भाई ने हमको बताया और हम इसमें ताउन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम एक अच्छे काम के लिए ताउन कर रहे हैं। सर आप मेमार फाउंडेशन का ही रुकन हूँ, और आबिद सर ने जो हमारे सदर है इन्होंने जितनी भी बातें बताई है बस उस बात की तारीफ करूँगा। जो बताई है वो सारी बातें जो है, जो किताबें खरीदी गई, जिन लोगों ने हमको यहाँ पर डोनेशन दिया है, उससे जो है बच्चों का ही तालीमी फ़ायदा होगा। इस बात को सर क्या कहेंगे, कौन सी किताब है जो आज? हाँ सर, ये अपने उर्दू और अंग्रेज़ी मौमा है जो इनकलाब में तकरीबन 22 साल से हर हफ्ते छप रहा है। तो उसी में से हम लोगों ने 100 मौमे का एक मजमुआ बनाकर उसको शाये किया हुआ है। अभी जिसका किरदार जावेद जाफरी साहब और शाहिद लतीफ़ साहब और कैसर जाफरी साहब इनके हाथों में भी हुआ है। और ये किताब बच्चों के लिए 2 लैंग्वेज को एक साथ कंपाइल करके बनाया गया मौमे का है। बच्चे अगर इसको सॉल्व करते तो उनको उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों लैंग्वेज के ज़ख़ीर अल्फाज में उनका इजाफा होगा। और जो बच्चे टाइम पास करते, लूडो वगैरह गेम खेल के अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अगर ये मामले भरेंगे तो उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनका टाइम पास भी होगा और उनकी जो ज़हनी सलाहियत है उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा, जैसे कि मोबाइल, हाँ उनके ये हाँ इसके अंदर मैंने इसका मकसद भी ये लिखा हुआ है कि बच्चों के हाथ से अगर हम लोग मोबाइल छीनते तो उनको उससे अच्छी चीज़ अगर हम लोग देंगे उसी वक्त बच्चे मोबाइल छोड़ेंगे। तो ये मोहम्मद उसमें एक कोशिश है उसकी कि बच्चों के हाथ से मोबाइल लेके उनको टाइम पास और सिखाने के लिए उनको एक किताब उनको ऐसे दी जाए कि जिससे वो टाइम पास भी उनका हो जाए, सीखे भी और मोबाइल की जो लानत है उससे दूर भी रहे। क्या खास बातें हैं किताब में ये है, ये मौमे हैं क्रॉसवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, और बच्चे को तकरीबन इसमें 100 मौमे हैं जो इनकलाब में शाये हो चुके पहले, और बच्चे उनको फिलअप करेंगे। उनके जो ज़ख़ीर अल्फाज है वोकैबुलरी है, और ये मौमे अलग इस वजह से है कि वो एक साथ 2 लैंग्वेज में है, 2 भाषा में जो है, इंग्लिश और उर्दू एक साथ में। अब तक जो मौमे छपते हैं किसी भी अखबार में, पेपर में, मैगजीन में, वो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज के होते हैं। अगर इंग्लिश पेपर में है तो इंग्लिश इंटू इंग्लिश होता है, मराठी पेपर में होगा तो मराठी इंटू मराठी होगा, उर्दू पेपर में होगा तो उर्दू इंटू उर्दू होगा। ये मौमे है वो उर्दू इंटू इंग्लिश है, एक साथ 2 भाषा के को मिलाकर ये मौमे बनाए गए, जिसमें आप इसके जो इशारे लिखे होते हैं साइड में वो उर्दू में लिखे होते हैं, और जब आप उसको भरेंगे उसके खाकों में तो आप उसको इंग्लिश में आपको भरना रहेगा। तो इससे आपको इंग्लिश और उर्दू आपको दोनों जबान आप एक साथ सीख सकते हो उससे। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों के यही कि अगर आप
मोबाइल जैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम पास के लिए अगर आप मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हो, और माँ बाप के लिए भी है कि अगर बच्चों को मोबाइल से दूर करना है तो उनके हाथ में ऐसी एक चीज़ दी जाए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो। तो ये किताब उसके अंदर एक कोशिश है। कितनी किताबें? ये किताब तो अभी हम लोगों ने छापे हैं, 1,000 कॉपी अभी हमने छाई थी, और इसके 100 रुपये हम लोग ने इसकी कीमत रखे हुए। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक मोहम्मद याकूब। ये हर हफ्ते मेरा इनकलाब के अंदर मोहम्मा छपता है, मेरे नाम के साथ में आता है, शेख मोहम्मद इश्तियाक, उर्दू अंग्रेजी मोहम्मा। इनकलाब का जो तालीमी इनकलाब आता है उस सेक्शन में 22 साल से आता है। जी सर, थैंक यू। आज बड़े आखिरी जो चल रहा है 12 दिन का जो ये लगातार प्रोग्राम चल रहा था कौमी कौंसिल का, उसके अंदर उनकी किताब का इजरा हुआ, और खासतौर से ये कि फिल्मी अदाकार यहाँ पर आए और उनके किताब के अजरे में शामिल थे, और खासतौर से मुंबई की उनकी हस्तियाँ भी इसमें शामिल थी। तो बहुत बहुत मुबारक है। और ये किताब मैंने जब देखा, जब मुझको दी गई और मैंने उसको देखा खोल, तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनको तालीमी मालूमात ज्यादा बढ़े, उनके इसमें अंग्रेजी के जो लफ्ज है उसको उर्दू के जरिए अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, तो इसमें बहुत अच्छी है। उनकी ज़हनी तौर पर वर्जिशें बहुत अच्छी होंगी अगर ये करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे वो दिए गए हैं अलग अलग टॉपिक, उसके ऊपर से उन्होंने उसके मायने और उसके मतलब और क्या बोलना चाहिए उससे मुहावरे और क्या बोलना चाहिए नई नई चीजें इसके अंदर है, तो उससे सीखने के लिए बच्चों में बहुत चाहत बढ़ेगी और अंग्रेजी को उर्दू के जरिए अंग्रेजी को फरोग हासिल होगा। यही उनके इसमें बहुत अच्छी बात थी। और ये 23 साल से उनका जो है लगातार ये कोशिश रही है कि अगर बच्चों को उर्दू से अंग्रेजी की तरफ कैसे राजी, तो इसके अंदर इस किताब में दिखाई दे रहा है मुझको। और जो तालीम हासिल करना चाहते हैं बच्चे, उनके इल्म में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। किताब मेला जो है किताब मेला ये तो हर साल लगना चाहिए। अपने अपने हर एक की जबान होती है, हर एक जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इसी तरह ये जबान उर्दू जो है सबकी जबान उर्दू गानों में बोली जाती है, शायरियों में बोली जाती है, बताई जाती है, डायलॉग उनके जो मुकालमे होते हैं उसमें। तो ये इसलिए कि यहाँ के लोग ज्यादातर हिंदी के साथ हम उर्दू को भी इस्तेमाल करें। तो ये तो यानी हिंदुस्तान के अंदर दो बहनें अंग्रेजी अपने हिंदी और उर्दू, तो ये यहाँ के जब हम लोगों को हाईलाइट करते हैं आने के बाद, तो ये उर्दू है, तो उर्दू को एक अलग अंदाज से देखते और बहुत दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। तो ये मैं तो चाहता हूँ कि हर साल ये उर्दू मेला होना चाहिए। हाँ, ये उर्दू मेला मुंबई में, ये मेरा मुंबई में पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं दिल्ली में शिरकत करती रही हूँ, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, उनका कार्यक्रम है गजल का, तो मैं उनके बुलावे पे आई हूँ यहाँ पे। और मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आजकल के यंग जेनरेशन ऑनलाइन मीडिया के दौर में भी वो पढ़ने और लिखने का शौक रखती है। और मैंने देखा कुछ बच्चों को जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से आए हैं, उन्होंने किताबें खरीदी हैं, बताओ, देख के, पढ़ के, समझ के। तो ये चीज बहुत प्रेरक है इस ऑनलाइन कल्चर में कि बच्चे अभी भी पढ़ना चाहते हैं। तो मैं इसी उम्मीद और दुआओं के साथ कि हमारे बच्चे पढ़ें, किताबें खरीदें, और जो ये लेखकीय संस्कृति है और पाठकीय जो संस्कृति है उसको बरकरार रखें। उर्दू मेले के इस अवसर पे मैं उन बच्चों को यही कहना चाहती हूँ, और इसी दुआ के साथ कि मुल्क तरक्की करे, लेखन में शक्ति रहे और पाठक से पढ़े, विद्यार्थी आगे बढ़े। मोबाइल का जमाना है, बच्चे अक्सर मोबाइल में लगे रहते हैं। किताब मेला जो आज मुंबई में कितना जरूरी है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज मैंडेटरी बिकॉज बच्चे क्या है, ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जब तक आपके बच्चे 18 साल के नहीं होते हैं, आप उन्हें मोबाइल मत दीजिए। और अगर वो ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन।
क्योंकि ये एक ऐसा एडिक्शन है कि आप तो उनकी सेहत तो खराब होती है, दूसरा उनका जो पढ़ने की जो वो एक्सेलरेशन होता है, जो लिसनिंग और लर्निंग लेसन की जो एक्सेलरेशन होती है वो कहीं ना कहीं मर रही है। तो इससे क्या होता है, सोचने की शक्ति, संवेग, चेतना सब कुछ मरती जा रही है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है पाठकों को प्रेरित करना। इसलिए जो कुछ महोत्सव या काव्य महोत्सव, गजल महोत्सव जो हो रहा है, इससे हमारी जो पाठकीय प्रवृत्ति है, श्रोता की जो प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं इसको बच्चों को मोटिवेट करेगी कि वो किताबी दुनिया, शब्दों की दुनिया, हर्फ का जो संसार है उसको समझे। क्योंकि दुनिया वो नहीं है जो आप एलसीडी स्क्रीन पे देखते हो, ब्लू लाइट के थ्रू देखते हो, दुनिया वो नहीं है। दुनिया है जो आप वो चांद देखते हो, ये जमीन देखते हो, शब्द देखते हो, दुनिया ये है। यहाँ से चेतना विकसित होगी, यहाँ से मानवीयता में प्राण आएगा। पढ़ना जरूरी है, शब्दों को जानना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शब्दों को कॉपी पे लिखते हैं, स्लेट पे लिखते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस दुनिया को बचाने के लिए। क्योंकि वर्णमाला, स्पेलिंग जो टाइप आप कर रहे हो, that is not education. Education is about how to write क ख ग, या आप जो भी आप उर्दू का वर्णमाला है या अंग्रेजी का अल्फाबेट है, आप जब उसको लिखते हो शब्दों को, जिस घुमाव से, उस घुमाव से आपकी चेतना, भावना विकसित होती है। आपको पता होता है अगर कोई काम गलत है तो वो गलत है, अगर काम कोई सही है तो वो सही है। ये कहाँ से विकसित होगा? लिखने से, पढ़ने से, लेखकों को से मिलने से, समझने से, उनसे बात करने से। एलसीडी स्क्रीन, टीवी पे आपको नहीं मिलेगा, इवन फिल्मों में भी नहीं मिलेगा। अब तो फिल्मों का माहौल इतना खराब हो चुका है कि हम अब बच्चों को कहते हैं कि फिल्म ना देखें, बंद कीजिए फिल्म देखना। इतना गलत कंटेंट देते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? मैं तो कह रही हूँ किताबी दुनिया में वापस आओ, वापस आओ। नो टीवी, नो फिल्म, अब नो टू फिल्म, मूवी, सिनेमा, एब्सोल्युटली नॉट। आपका नाम और आपने कौन सी किताब? मेरा नाम प्रेमा झा है, मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, उपन्यासकार हूँ। मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं। पहला हरे पत्ते पर बैठी चिड़िया, और दूसरा अभी अभी आई है किले की दीवार और चिड़िया का तिनका, भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन से। ये दूसरा संस्करण है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। आप चाहे तो मेरी किताब खरीद सकते हैं, कविताएं पढ़ सकते हैं। जो किताब मेला चल रहा है, हाँ, उसमें आपकी मौजूदगी है, क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो मीडियम से स्कूल पढ़े हुए हैं, हम लोगों को अभी तक ना बहुत दिनों से तो कुछ दिखता ही नहीं उर्दू के बारे में, और अभी हम देख रहे हैं उर्दू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और इसी तरह देते रहना चाहिए, और हम लोग को यहाँ के बहुत खुशी भी और अच्छा लग रहा है। किताबें मिल रही हैं, अक्सर बच्चे मोबाइल से जुड़े रहते हैं, मतलब किताबों से जो तालीम हासिल होती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जो मोबाइल से नहीं मिल सकती है बच्चों को। क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को यही बोला जाएगा कि आप लोग मोबाइल कम यूज करो और किताबों में ज्यादा ध्यान दो। आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज यहाँ पर मेजॉरिटी देखकर हमारे लोगों की बहुत अच्छा लगा। किताब हर किस्म की है, एजुकेशन के लिए बच्चे को कहीं भी बोलते ना, कहीं भी नहीं छूटा है। हर तरीके की जो चाहिए आपको यहाँ पर मिलेगी किताबें, और स्टॉल्स वगैरह, बड़े बड़े लोग हमारे आए हुए हैं, इज्जत अफजाई हो रही है उनकी। इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे हर जगह पे फंक्शंस होते रहे, और ऐसे ही मेले हमेशा लगते रहे और हम ऐसे मेलों में आते रहे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ज़्यादा स्टूडेंट है, और बहुत सी अभी स्कूलें उर्दू में देखता हूँ कि बंद हो रही है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ कि उर्दू स्कूलों पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये हमारा कल्चर है उर्दू, और इस पे गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो हम लोग को भी आसानी होगी उर्दू सीखने में भी, पढ़ाने में भी, और स्कूलों में भी
अच्छी तालीम मिलेगी। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस उर्दू मेले के जितने भी अरकान हैं कि उर्दू स्कूलों पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। उर्दू यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह है, उर्दू स्कूल है, तो जो बंद हो रही है उसे कैसे रोका जाए, कैसे उर्दू स्कूलों को और बढ़ाया जाए, तो ऐसी स्कूलें खोला जाए कि उसमें उर्दू भी हो, इस्लामी बातें भी, इस्लामी जैसे अरबी वगैरह भी हो, उर्दू भी हो, उसमें इंग्लिश भी पढ़ाया जाए। तो ऐसी स्कूलों को बनाया जाए, मतलब जो उर्दू स्कूलें बंद हो रही है उसमें इंग्लिश मीडियम भी कर दीजिए, इस्लामी भी कल्चर करिए और उर्दू को भी इन्वाइट करिए। उर्दू भी रहेगा, इस्लाम भी रहेगा, और अभी के कल्चर के हिसाब से इंग्लिश ज़्यादा चल रही है तो इंग्लिश भी सिखाया जाएगा। तो ये जो मेला रखे गया उर्दू मेला, और जितने भी इस मेले में बड़े लीडर है उनसे ये गुजारिश है मेरी कि ये मेले को भी कायम रखे और उर्दू स्कूल पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। और हमारे जो आवाम है, हमारी आज की नस्लों पे, उनको उर्दू की कोई मालूमात ही नहीं है। वो दौर अलग था जिस दौर में उर्दूओं पे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अब माशाल्लाह ये उर्दू मेला स्टार्ट हुआ है तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह इससे कुछ तो इंसानों में तब्दीली आएगी। अल्लाह हाफिज़। मैं ममनून मशहूर हूँ ऑर्गेनाइजर का, जिन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया कि मुंबई जैसे मज़ाफ़ाती शहर में जहाँ आज लोग इंग्लिश मीडियम के पीछे दौड़ने लगे, वहाँ पे उर्दू का मेला जाहिर करके ये साबित करने की कोशिश की उर्दू जिंदा है। और बेशक अपनी अजमत का ये भरपूर सिला देता है, अपनी अजमत का ये भरपूर सिला देता है, इल्म इंसान को इंसान है। सेकंड अफसोस की बात यह है कि हमारे मोहल्ले में उर्दू कम हो रही, हम अंग्रेजी मीडियम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे गैर मुस्लिम भाई उर्दू को चाहने लगे। और आजकल यूनिवर्सिटी में आप देखें कि बनारस यूनिवर्सिटी में हमारे नॉन मुस्लिम भाई एज ए प्रोफेसर आ रहे हैं, वो उर्दू का पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी कौम उर्दू से जा रही है। ऐसे माहौल में अपनी कौम को जताना जरूरी था कि उर्दू की क्या अहमियत है। इसके लिए मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि फरोग पड़ा उर्दू की तारीफ करनी चाहिए, और अंजुम इस्लाम जिन्होंने मिलकर कोऑर्डिनेशन में प्रोग्राम और बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिल्कुल आज का दौर है, जदीद है, टेक्नोलॉजी आनी थी, ये तो बहुत पहले आ चुका था कि बहुत मॉडर्न जमाना आने वाला है, लेकिन इतना मॉडर्न भी नहीं था कि रहमत बजाय जहमत हो जाए। आज उर्दू के भी बहुत सारे शोरा की सारी सवाने हयात हम मोबाइल में देख सकते हैं, लेकिन जब हमने बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी पोइट्री पढ़ानी शुरू कर दी तो फिर अंग्रेजी की तरफ भागे। और बड़ा अफसोस है कि आज मोबाइल पे ज़्यादा तवज्जो देने से बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियां भी हो रही हैं और जहन से कमजोर हो रहे हैं। जो खेलने कूदने का वक्त होता था, आज भी वो बच्चा कोने में बैठ कर मोबाइल में बिजी है। एक बहुत बड़ी आलमिया है हमारे आने वाले फिक्र है हमारे नस्ल की कि वो मोबाइल से थोड़ा परहेज करें और रूबरू बैठ के जो पढ़ाई होती है, किताबों से जो रोशनास करके पढ़ाई करेंगे वो ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिकली। मैं दबीर शेख हूँ, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ और उर्दू को मैं ज़्यादा फ़रोग देना चाहता हूँ। उर्दू के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं मुख्तलिफ नॉन मुस्लिम प्रोग्राम में जब जाता हूँ तो मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती चारों भाषा में मैं बोल लेता हूँ, लेकिन उर्दू को मैं जिंदा रखता हूँ क्योंकि शेर व शायरी से उर्दू में ही बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरोग देने के लिए जमा हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि उर्दू हमारी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जुबान है जो मोहब्बत से जिसका ताल्लुक है। तो जो मोहब्बत करेगा वो उर्दू को चाहेगा, उर्दू को अपनाएगा, क्योंकि उर्दू किसी मजहब की जुबान नहीं है, ये हर कोई अपना सकता है। तो अब हम यहाँ पर जो है 7 तारीख से जो ये किताब मेला लगा हुआ है और 14 तारीख तक ये बहुत ही कामयाबी के सफर की तरफ हमकिनार है। तो ये इस बात की बहुत खुशी है। यहाँ पर तकरीबन 3 लाख किताबें इस मेले में मौजूद हैं और उर्दू को फरोग देने के लिए अगर हम नहीं आगे आएंगे तो कौन आगे आएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर तमाम स्कूलों के, तमाम अतराफ के, मुंबई के स्कूलों के और दूर दराज के स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर आए और उन्होंने इस किताबी मेले को बहुत शानदार जो है अपने वजूद से शानदार इसका आगाज किया और अभी जो इख्तितामी तकरीब हो रही है वो भी बहुत शानदार हो रही है। तो मैं छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये कहना चाहूँगी कि अपने घर में उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें व बढ़ाएं। उर्दू हमारी ज़बान है और इसको कायम रखना और इसको संभाल कर रखना हम सबका फ़र्ज़ है।
तो मैं मुशायरों में तो जाती ही हूँ, हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान भर के बाहर भी जहाँ कहीं उर्दू के हवाले से मुशायरे होते हैं तो उसमें मैं जाती हूँ। और यहाँ इस किताब मेले में मेरी उर्दू की नसरी किताब, नसरी मजमुआ तजुर्बात व हवादिस भी लगा हुआ है स्टॉल नंबर 180 और 173 पर, और लोगों ने बहुत जोशो खरोश के साथ मेरी किताब को खरीदा। मैं उन सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। लेखक हैं, शायरी पढ़ते हैं आप तो जी शेर जी मैं शेर बिल्कुल सुनाना चाहूंगी कि मौसम था जब बहार का हम ही थे बेशऊर, मौसम था जब बहार का हम ही थे बेशऊर, हम बाशऊर क्या हुए मौसम बदल गया। और शेर कहा है कि क्यों किया करता है कानों में मेरे सरगोशियाँ, क्यों किया करता है कानों में मेरे सरगोशियाँ, वक्त को भाती नहीं क्या अब मेरी खामोशियाँ। और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो पसंद किए जाने वाले अशार है मेरे, 2 अशार में तरन्नुम के साथ सुनाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुमको अपना हम सफर जब कह दिया तो कह दिया, तुमको अपना हम सफर जब कह दिया तो कह दिया, अब नहीं दुनिया का डर जब कह दिया तो कह दिया, चाहे जो अंजाम हो इसकी नहीं परवाह में, चाहे जो अंजाम हो इसकी नहीं परवाह में, उनके ऐबों को हुनर जब कह दिया तो कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राना तबस्सुम है और मेरा ताल्लुक मुंबई से है और मैं एक शायरा हूँ जो मैंने मतलब अदबी और मुशायरों में भी मेरा जो है अमल दखल रहता है, और अदब के हवाले से भी मैंने अभी एक किताब लिखी है जिसका नाम है तजुर्बात व हवादिस। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। शामिल हुए बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आज किताब मेला में हाजिरी देकर हमको। पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, जितना ऑर्गेनाइजर से सबका शुक्रिया अदा करूँगा अपनी जानिब से। और माशाल्लाह पब्लिक भी काफ़ी आई है, मेला सक्सेस हुआ है और अभी पासमान है आदाब का भी चल रहा है। तो अच्छा, हमने मुशायरा भी सुना, तो बहुत अच्छा एक माहौल है। मैं चाहूँगा कि इस तरह का बनता रहे हमेशा, कि उर्दू को एक बढ़ावा भी मिल रहा है। उर्दू को इंटरनेशनल लैंग्वेज, हर इंसान उर्दू को मोहब्बत करता है, तो अच्छा मैसेज है। बच्चे युवाओं की अगर बात करें तो मोबाइल से जुड़े हैं, किताबों से दूर जा रहे हैं, उसके लिए मोबाइल भी एक देखिए, जैसा जैसा दुनिया आगे बढ़ती जा रही है तो मोबाइल, इंटरनेट ये सब आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। मगर किताब जो पढ़ने के शौकीन है वो आज भी किताब पढ़ते हैं। अब तो मोबाइल में भी आ गई है किताबें, मगर जो पुराने थॉट्स के लोग हैं वो आज भी किताब पढ़ते हैं और अच्छा है किताब को पढ़ना चाहिए। किताब से जो नॉलेज मिलता है वो अच्छी नॉलेज। आने वाले दिनों में जिस तरीके के ये मेले की शुरुआत हुई है मुंबई शहर में, आपके माध्यम से कोई ऐसा मेला? जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर हुआ है। अभी मुझे दावत दी गई है, भिंडी बाजार के अंदर भी उर्दू का किताब मेला लगाने वाला है, तो 18-19 17-18-19 को है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। और उर्दू का बिल्कुल सही बात है, आपका प्रोग्रेस अच्छा है। और आपको चाहने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं सबको ये भी कहूँगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, पढ़िए लिखिए, अच्छा तालीम हासिल करिए, अपने बच्चों को भी तालीम दीजिए और समझ लीजिए उर्दू एक बहुत प्यारी, बहुत प्यारे अल्फाज है उर्दू में, उसको भी पढ़िए और इल्म हासिल। अस्सलाम वालेकुम। भाई के साथ
किताबों में लोगों को मालूम पड़ता है कि मतलब सब पार्टी का रहने दो, सोशल वर्क का रहने दो, पढ़ाई का रहने दो, एजुकेशन का रहने दो, इस सब बच्चे लोग को पता चलता है और ये जरूरी है। आज मुझे भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, तो मैं यहाँ पे आने के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे लाखों करोड़ों संख्या से लोग मुस्लिम पूरे आ रहे, यहाँ पे सब जाति के लोग आ रहे और इसमें सब लोग हिस्सा बन रहे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इसे मतलब कोई बड़ा कोई छोटा ये नहीं देखा जा रहा है, जो कुछ भी है सबको आके यहाँ पे अधिकार है। और बीएमसी का सही में तो धन्यवाद मिलना चाहिए कि इतना बड़ा एजुकेशन बांद्रा में लगा है। धन्यवाद। जो यहाँ पर आज बॉम्बे में हुआ है, तो ये बहुत जरूरी था मुंबई वालों के लिए। थोड़ा सा पता चलते चलते थोड़ा वक्त लगा, पहले 2-3 दिन में थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स रहा, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पर। उर्दू जबान के बारे में एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ, जानने वाले तो पहले से ही जानते हैं, ये कोई सीधी बात नहीं। जिस तरह से तमिल है, जिस तरह से तेलुगु है, जिस तरह से संस्कृत है, जिस तरह से हिंदी भाषा है, उर्दू जबान हिंदुस्तान की, प्योर हिंदुस्तान की भाषा। कई लोग उर्दू जबान को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ते हैं, लेकिन उर्दू एक कॉमन लैंग्वेज है इंडिया की। ये चीज मैं आपके माध्यम से इसलिए बोलना चाहता हूँ कि उर्दू जबान ही बोली जाती थी पहले, अब उर्दू जबान के लिए इतना बड़ा गवर्नमेंट के सपोर्ट से मेला रखा गया है, किताबों के लिए मेला रखा गया है। मैं उसके लिए मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ और इस तरह से उर्दू की फ़रोग़ के लिए गवर्नमेंट को एक अलग से ध्यान देना चाहिए कि उर्दू एक मीठी ज़बान है, उर्दू से मीठी कोई ज़बान नहीं। तो गवर्नमेंट जो भी आए, चाहे वो प्रदेश की हो या सेंटर में गवर्नमेंट हो, उर्दू के लिए उनको एक अलग से कोशिश करनी चाहिए। ये उर्दू वालों की तरफ से, तमाम उर्दू वालों की तरफ से मेरी ये इल्तिजा है आप लोगों को। आज बहुत खुशी हुई हमें यहाँ पे आके कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उर्दू की एक जो सभ्यता जो इतने सालों से चली आ रही है, आज तक वो जिंदा है और उससे तादाद बढ़ी है। क्योंकि काफ़ी साल पहले हम लोगों ने उर्दू के लिए काफ़ी मेहनत की थी कि उर्दू ज़बान जो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी उसके लिए हम लोग ने धरना दिया था बाकायदा और काफ़ी प्रोग्राम किए थे। अभी भी हमारी एक मुहिम चालू है उर्दू के लिए, स्पेशली जो स्कूल है, उर्दू स्कूल जो हो रही है वो ज़्यादातर बंद होती जा रही है। हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। आज इधर आके हमको एहसास हुआ कि हमारे साथ और भी लोग और यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, यानी ये सब साथ में है। पहले हम ये समझा करते थे कि बस इसके लिए लड़ना है हमें, क्योंकि उर्दू को जिंदा रखना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था और काफ़ी दिक्कतें आई हमें, जो कि गवर्नमेंट ने भी हमारा सपोर्ट नहीं की, मैं साफ कहता हूँ ये चीज़ में। और हम लोग फिर भी हमारी जो कोशिश है वो चालू है। मगर आज यहाँ पे उर्दू मेला आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। इससे पहले शाबू सिद्दीक में एक उर्दू मेला लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ आके जो इतना बड़े तादाद में जो पब्लिक आई है और इतनी यानी आना, इसका मतलब यह है कि हमको हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जो आने वाली चीज़, उनको एक सबक देना है कि ये चीज़ को हमको आखिरी तक लेके जाना है और उर्दू को जिंदा रखना है। क्योंकि हमारी कहीं जगह पे ऐसी है कि उर्दू जो है पिछड़ी के तरफ जा रही है, यानी पीछे जा रही है। तो उसको हम चाहते हैं कि ये चीज़ को हम और आगे लाएं। और आज का अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरा है, इब्तिदा पे हो चुकी है, अभी इब्तिदा में यानी कि आखिरी वक्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशी हुई मुझे इधर मिलकर और मैं सभी के लिए दुआ करूँगा कि आगे भी ये मौका हर साल, हर जगह, हर चीज़ में ये आगे लगते रहे मेला, ताकि लोगों में इसकी रुचि होते रहे। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करा दूँ, मैं अंजुमन वासिंदा बिहार धारावी ब्रांच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस मेले का क्या कहना है? ये मेला हर 5 साल पे लगता है नहीं? इस बार हमारी बारी थी, हमारे पास लगा, हम लोग यहाँ आए और हम लोग मुसलसल 7 दिनों से मेहनत कर रहे हैं इस मेले पे। आजम नदवी साहब तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनका तो बहुत योगदान है यहाँ। और हम लोग काफ़ी मतलब जो भी लोग हमारे दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, सब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और उर्दू का फ़र्क होना चाहिए, उर्दू दबा जा रहा है, ये हमारी कोताही है और हमारी नस्लें इसमें तबाह हो रही हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश का जो मामलात है वो उसमें समझ में नहीं आता तुम किसको बोला जाता है। उर्दू जो हमारा ज़ुबान है उसमें आप जो बोला जाता है उसमें बहुत मिठास लगता है। और यू मतलब कैसा समझ में आ रहा है ना, मतलब हम इन चीज़ों में बहुत डूबे जा रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे इंग्लिश बोले, हमको इंग्लिश ही चाहिए। बोलो नहीं, इंग्लिश किसने मना किया है? उर्दू को तुम क्यों छोड़ रहे हो?
उर्दू हर घर में होना चाहिए और लाना चाहिए। हर आदमी का हमारा काम है, आपका काम है, जितने भी लोग हैं, जितने भी इस देश में मुसलमान रहते हैं, हर आदमी का काम है। उर्दू को न छोड़ो भाई, उर्दू को आप लेके आओ, अपने घर में लेके आओ। उर्दू से दूर होना मतलब दीन से दूर होना है। आप उर्दू घर में लाओगे, दीन घर में आएगा। थोड़ा सा अंदर आ जाइए ना। वोट भी लेना है तो इसको थोड़ा सा सर और ऐसा कीजिए, ऐसा ले लीजिए। ओके बहुत सारी ऐसी किताबें जो हम नहीं खरीद सकते थे, जब नजर के सामने आई तो आज खरीदा। उर्दू पढ़ने की बात अगर आज के दौर में भी अगर हम ये करते हैं, एक बहुत काम की बात मैं बताना चाहता हूँ कि उर्दू अगर कोई बच्चा सही से पढ़ ले तो वो आमिर सुबहानी बनता है और उसको बिहार का गृह सचिव बनाया जाता है। अगर कोई शख्स उर्दू सही से पढ़ ले तो उनका नाम कैसर खालिद होता है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम को करते हैं और खुद एक अच्छे शायर हैं। तो उर्दू को अगर हकीकत में हमने सही से पढ़ा और हमारे बच्चों ने सही से पढ़ा तो उर्दू अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा रखता है, उर्दू जुबान ऐसी ऊर्जा रखती है कि वो जिसने उसको सही से पढ़ा उसको एक अलग मुकाम दे देता है। इसलिए उर्दू पढ़ने की और अपने बच्चों को पढ़ाने की मैं हर शख्स से, हर जो भी इस देश में लोग हैं ना, उनसे एक जारहाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, आप खुद भी उर्दू पढ़ें। जय हिंद।